हमारा एक मित्र था, समझे ना, वो प्रत्येक वर्ष अनंत बांधता था बाह में। हम भी पहनते थे पहले छात्र जीवन में। तो आए, उनकी उम्र थी 45 से ऊपर। संजोग ऐसा लग गया कि वो छठ व्रत में निस्तार के दिन हमारे यहाँ आया। वो मेरा मित्र, समझे। आज छठ व्रत के निस्तार में हमारे यहाँ बहुत पूड़ियाँ आती है, सब सामग्री। हमारे यहाँ विद्यार्थी लोग या जो साधु लोग पहले से बुइया उइया में सब साफ के रखने के लिए इतना आता है। सबके यहाँ से आना समाप्त हो गया। धीरे धीरे अब कहीं कहीं से एक बच्चा आया, एक बंडल केतारी लेके आया। बाबा पप्पा जी केतारी भेजे हैं, फलना केतारी है आपको खाने, इसलिए हम केतारी खाते हैं। दिया, अच्छा बच्चा टेबल पर रख दो। टेबल पर रख दिया। हमारा जो मित्र आया था उसका एक छोटा बेटा इतना बड़ा बहुत बदमाश आया था, खड़ा था चौकी पर, हम कुर्सी पर बैठे। और केतारी जो देख लिया न बचवा के है क्या, पिताजी को गुनगुना, केतारी लवे, केतारी लवे, केतारी लवे। अब उसका बाप उसको धोप दे, बाबा को दिया है बचवा के साथ, लज्जा लगे। मैंने कहा बचवा क्या कहता है, किस लिए रो रहा है, गला लगा के रो रहा है। नहीं कुछ बाबा, बच्चा की जिद नहीं बूझते हैं ना, बोलिए न क्या मांग रहा है। वही केतारी ने रखवाए वही मांग। छिया छिया कौन बर की चीज केतारी है जो आपको कहने में संकोच होता है। अच्छा दे दे, केतारी लोगे? हाँ केतारी लोगे। हमको ख्याल में आया, गुरु महाराज स्फुरण हुआ और अनंत बांधे हुए थे। साल लगता है तब खोलता है बहुत आदमी। हम अपने एक विद्यार्थी को बुलाए, कान में फुसुर फुसुर कह दिए कि आगे में जो मकई की खेती है, फसल भुट्टा हो गया है, ठठेर बहुत गोला गोला ठठेर है, एक गाछ काट के ले आओ। खेत वाले को हम कह देंगे ले आओ, भुट्टा तोड़ के रख देना, एक हाथ का ठठेर जड़ियाठी वाला खूब माठ के गोल गनेट लेते आओ। बचवा तो नहीं बूझा, उसके पिताजी बूझ गए कि बाबा कौन नाटक शुरू करेंगे। मंगाया, लिए हाथ में, बच्चा केतारी लगा? हाँ आओ, आ गया आ गया, लो हन केतारी। हाँ, मुंह में भिराने लगा तुरंत। हम क्या भी नहीं खाओ, पहले सुन लो, तुमसे हम पूछेंगे क्या है, क्या कहोगे? हमको कहता है क्या की कहबो, तो जे कहबो सहन कहबो। कहना केतारी छियो, कहेगा ना, कह दबो, तब कहेंगे खाओ तो मुंह में भिड़ाएगा। पूछेंगे क्या खाते हो, क्या कहोगे? कहा की कहबो, तो कहबो सहन। कहना केतारी खाता हूँ, कहेगा ना, कह दबो, कह दबो। बड़ा ढीठ था। मैंने कहा जब मुंह में तुमको रस जाएगा हम तुमसे पूछेंगे अरे केतारी कैसी लगती है, क्या कहोगे? तो इन कहो, कहना खूब मीठ लागे छो, कहेगा ना, कह दबो, खाओ। मुंह में भिराया, केतारी को दावा, रस मुंह में गया, नाक मुंह सिकुड़ लिया। मैंने पूछा रे क्या खाते हो? उदास मन से केतारी खाए छियो, कैसी लगती है? 500 लागे छ। हम क्या रे तुमको हम कितना सिखाए? यही सिखाए थे। क्या सिखाए थे? कहना खूब मीठी लगती है। हमको कहता नहीं मीठ लागे छो, नहीं है झूठे कह दो। कितना प्रयास के करना, उन्हें के फेंकिए, ठैक ले तो हमरा केतारी नहीं दे के कौन चीज दे के ठैक ले। हमको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उसके पिताजी को सोचना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, घबराओ नहीं, टेबल पर रख दिले छो आ कौन चीज दे दिल हमरा। तो केतारी ला के धोलवा के दिए, आ जब खाया बिना सिखाए, क्या खाते हो? केतारी खाए छो, झोंक से। कैसी लगती है? खूब मीठ लागे छो।
उसके पिताजी को मैंने कहा, देखिए आपकी उम्र 45 से बेसी, आज साल में एक बार पंडित जी झूठ बोलवाते हैं, मिला तो नहीं, मिला तो नहीं, मिला तो हाँ मिल गया। कैसा है अनंत भगवान, अनंत। तो असल को लोग छोड़ दिए हैं, नकल को पकड़ लिया। असल माना वो तो समझाने का एक ढंग है। क्षीर सागर, क्या है क्षीर सागर? यही, या क्षीर सागर समुद्र है। या बाबा कबीर की वाणी माया, काया बरो समुद्र के रो, था न पावे कोई, मन मर्जी है डूबी के हो मानिक पड़खे। मैं मर्जी बा समुद्र का, डुबकी मारी एक मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे बस। तो कितनी बड़ी चीज है यह क्षीर सागर है। इसमें क्षीर वह अमृत भरा हुआ है। असंतों की ज्ञान में आया है। मंथन किसका कारण? इसका। सुडोल खीरा सुंदर बुद्धि। 14 इंद्रियों के कुंड में आप पड़े हैं, गोलक में पड़े हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियों के कुंड में आप पड़े हैं। संतों ने बताया इस मस्तिष्क का मंथन करने से, अंदर में ध्यान करने से, जिस तरह से दूध से मत करके घृत प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार ध्यान के लगन से मस्तिष्क का मंथन करने से आप 14 इंद्रियों से ऊपर उठ जाइएगा। सब जड़ शरीरों से आप अलग हो जाइएगा। अपने स्वरूप में आप व्यवस्थित, अपने, अब जो भी काम आपका होगा अपने से होगा। आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा के द्वारा परमात्मा का ज्ञान, अपने से प्रभु का ज्ञान हो जाए। आज सुन रहे थे, जो स्वरूप आपका वही स्वरूप प्रभु का है। इसीलिए मैं सुनाता हूँ गुरु महाराज की वाणी। जब उस अवस्था में गुरु महाराज पहुंच गए तो उनकी वाणी निकली, अमोघ वाणी। क्या निकली अमोघ वाणी? गुरु महाराज क्या लिखे हैं पदावली में? हम प्रभु, हम प्रभु, हम ही ईश्वर। लेकिन पहले तो नहीं बोले हम प्रभु, प्रभु हम। जो हम हैं वही प्रभु हैं, और जो प्रभु हैं वही हम प्रभु, प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसा ध्यान कीजिए, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अब भव मह जन्म बहुरी नहीं। ऐसी भक्ति नहीं कीजिए। भक्ति भी किए, रुपये पैसे भी खर्च किए, समय भी बर्बाद किए, शरीर को भी बर्बाद किए, और अंत में चले गए भोग जोनियों में, तो कल्याण होगा आपका? नहीं। आप बिचारिए, भोग जोनी में चले गए, कल्याण हुआ कि हानि हो गई? हानि। कहाँ बात मानते? गुरु महाराज की बात को भी कहाँ मानते? अपने से कहते हैं तो दूसरे ऐसे भी लोग हैं, उल्टा पुल्टा समझा दिया। अपना तो समझा नहीं, दूसरे को लमझा दिया। एक बात पर विचार कीजिए, दशरथ जी महाराज, अगले जन्म में क्या नाम था उनका? मनु। प्रसंग सुने होंगे। उनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा। दोनों पति पत्नी मिलकर के कितना कठोर तप किया उन लोगों ने, मालूम है ना? मालूम होगा कितना कठोर। एक पांव पर खड़े होकर के अन्न और जल को 1000 वर्षों से त्याग दिया। पार लगेगा? नहीं। उसमें भी जब जिस रूप का दर्शन चाहते थे नहीं हुआ, तो उन्होंने हवा को भी त्याग दिया। हवा त्यागने का मतलब श्वास लेना, दम को साध लिया। बाहर की हवा अंदर नहीं, अंदर की हवा। कितना कठोर! ऐसा कठोर तप उन्होंने जब आरंभ कर दिया, तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश धाए धाए उनके पास। जैसे कोई कठोर अनशन कर देते हैं तो डीएम को भी कई बार आना पड़ता है, जैसा मर जाएगा क्या हो, चलो। ऐसा कठोर तप किया कि ब्रह्मा जी आ गए तुरंत। मनु शत्रुपा, दोनों पति पत्नी इस कठोर तप को त्यागो, मैं ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आऊं, खोलो आंखों, दर्शन करो, वरदान देता हूं, लो वरदान। त्याग कितना बड़ा? नहीं खोले।
वरदान को ठुकरा दी। आ गए विष्णु जी, मैं विष्णु लोक से आया हूं, कठोर तप त्यागो, शरीर पर जोखिम हो जाएगा, नहीं खोले। तब कौन आए? भगवान शिव जी। इतनी ही बातें, नहीं खोले, चले गए। एक ही बार, कई बार। सोचिए थोड़ा, माता लोग भी विचारिए, ऐसे पुरुष ऐसे देवता आएंगे आपके पास, तप को नहीं त्यागे, उन्होंने तप किया, परिणाम क्या हुआ? जिस रूप का उनको अभिलाषा थी, पहले तो आकाशवाणी, उनका शरीर तो सूख गया था, एकदम पिंजर, हड्डी पिंजर। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी जो सुने ना, एक बाबा जी ने प्रवचन किया, आकाशवाणी माने सार शब्द किए। सार शब्द था वो, सार शब्द हो जाता तो उसका कल्याण हो जाता, सस्ता है सार शब्द। आकाशवाणी में आवाज आई, धैर्य रखिए, जिस रूप के दर्शन की आपको अभिलाषा है, मैं प्रकट हो रहा हूं। सुने, शरीर कैसा हो गया? तुरंत पुष्ट हो गया, शरीर पुरबत हो गया, भगवान प्रकट हो गए। थोड़ा ध्यान, इसलिए मैं प्रसंग सुना रहा हूं। ऐसा करने वाले, फूल पान से उन्होंने नहीं तप किया था, स्वयं अपने से, फूल पान से नहीं, अगरबत्ती, धूपबत्ती, जल, भात, दाल, तरकारी से नहीं। ध्यान रखिए। दर्शन हुआ, प्रसन्न हुआ, वरदान मिला, पुत्र का वरदान। कहिए कितना बड़ा काम हुआ उनका, भगवान का दर्शन हुआ। फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने राज्य किया, पुत्र का वरदान मिला। लेकिन जैसा पुत्र आप दोनों पति पत्नी चाहते हैं, वो हम ही को आपका बेटा बनना होगा। हमरे जैसा तो हम ही सगुन रूप हम ही धारण करते हैं, तो हम ही को जाना। लेकिन ये चाहे 9-10 महीना में वचन देंगे हो जाएगा, सो नहीं होगा। हमको जाना होगा आपके गर्भ में, शत्रुपा के गर्भ में। लेकिन धरती पर अवतरित होने में अभी लंबा समय हमको, उतने समय तक आप नहीं रहिएगा, आपकी उम्र समाप्त है। इतने दिनों में आप मर जाइएगा, तो हम वचन देंगे तो झूठे हो जाएंगे, तो इस जन्म में। हाँ, अगर सीधे सीधी पुत्र चाहते हैं तो वरदान दे दूंगा, तो 9 महीना 10 महीना में बेटा हो जाएगा, आप ही होगा। कहा नहीं प्रभु, कितनों विलंब लगे, लेकिन हमको जब भी बेटा चाहिए आपकी तरह ही चाहिए। भगवान के तब जाइए, कुछ दिन राज्य कीजिए, मरिए, तब जन्मिए। जन्मना मरना नहीं गया, जन्म अयोध्या जी में। आपका नाम दशरथ, आपकी पत्नी का नाम होगा शत्रुपा। हम आएंगे, आए, भगवान आए। फिर दशरथ जी को भगवान घर में बेटा बन गया। कहिए तो चुम्मा लिए, छुए, देह में भिराए, सटाए, सब कुछ किए, लेकिन क्या दशरथ जी का कल्याण हो गया। इसलिए सुनाती, जो बहिड़ भक्ति में, बहिड़ा में आप बहिड़ भड़म रहे संत मत, कितना ठोस ज्ञान सुनने वाले, तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा?